कभी ऐसा हुआ है कि कोई ईमेल पढ़ा और उंगलियों में एक खुजली सी होने लगी एक जोरदार जवाब टाइप करने की, हाँ बिल्कुल। या किसी की बात सुनकर लगा कि बस अभी इसी वक्त जवाब देना बहुत जरूरी है। हम सब इस फीलिंग से गुजरते हैं। हाँ, पर क्या होगा अगर हम उस पहली तीखी प्रतिक्रिया को बस कुछ पल के लिए रोक लें? आज हम इसी एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जस्टिस ओ मैल्कम के काम पर आधारित एक सारांश है जिसका शीर्षक है प्रतिक्रिया न करने की शक्ति। तो ये सिर्फ चुप रहने की कला नहीं है, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि उस चुप्पी के पल में असल में होता क्या है। बिल्कुल। और इस चर्चा का लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये समझना है क्यों। हम उन 5 मुख्य विचारों को एक एक करके खोलेंगे जो ये सोर्स हमारे सामने रखता है। अच्छा। हम देखेंगे कि एक तात्कालिक रिएक्शन और एक सोचे समझे रिस्पॉन्स में जमीन आसमान का फर्क कैसे है। तो जो सबसे पहली और जरूरी बात ये सोर्स हमें बताता है वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ। अब ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है और हम सबने सुना भी है, लेकिन प्रतिक्रिया न करने से इसका क्या लेना देना है? यहीं पर तो सबसे दिलचस्प बात छिपी है। अच्छा। सोर्स कहता है कि प्रतिक्रिया न करना सिर्फ भावना को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझने का एक मौका है। सोचिए, गुस्सा एक अलार्म की तरह है। जब अलार्म बजता है तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं, जो कि एक रिएक्शन होगा। एग्जैक्टली। वो एक रिएक्शन होगा। या फिर हम रुक कर देख सकते हैं कि अलार्म बजा क्यों, क्या कहीं आग लगी है, क्या कोई खतरा है। मतलब गुस्सा असली समस्या नहीं है, वो तो बस एक लक्षण है। सटीक। एक दिलचस्प बात यह है कि गुस्सा अक्सर असली भावना होती भी नहीं है, वो बस एक मुखौटा होता है। मुखौटा किसका? डर का, शर्म का, या शायद किसी असुरक्षा का। और वो जो 5 सेकंड का ठहराव है ना, हाँ, वो हमें उस मुखौटे के पीछे झांकने का मौका देता है। मिसाल के तौर पर, आपके बॉस ने मीटिंग में सबके सामने आपके काम की आलोचना कर दी। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, शर्मिंदगी, खुद का बचाव करने की इच्छा। बिल्कुल, और शायद मन में ही बॉस को 10 बातें सुना देने की भी। हाँ, वो हुई प्रतिक्रिया। लेकिन अगर आप उस पल रुक जाएं, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, मुझे असल में क्या महसूस हो रहा है? क्या मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आलोचना गलत है? या इसलिए कि मुझे डर है कि सब मुझे नाकाबिल समझेंगे? बिल्कुल। या शायद इसलिए कि बॉस ने मेरी किसी पुरानी असुरक्षा को कुरेद दिया है। ये जो आत्म जागरूकता है, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव है। वो ठहराव आपको भावना के गुलाम से उसका विश्लेषक बना देता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल होगा। मैं सोच रहा हूँ कि असल जिंदगी में जब कोई ईमेल पढ़कर खून खौल रहा हो, तब ये कैसे किया जाए? ये तो एक सुपर पावर जैसा लगता है। और हर सुपर पावर की तरह इसे अभ्यास से ही हासिल किया जा सकता है। हो सकता है शुरुआत में आप 10 में से 1 बार ही रोक पाएं, लेकिन वो एक बार भी आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप अपनी भावनाओं के बहाव में बहने के लिए मजबूर नहीं हैं। ठीक है, तो हमने अपने अंदर की भावना को समझ लिया, मुखौटे के पीछे झांक लिया, लेकिन इससे बाहर की स्थिति पर हमारा नियंत्रण कैसे बढ़ता है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ न करके नियंत्रण छोड़ रहे हैं, जबकि सोर्स कह रहा है कि हम नियंत्रण पा रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है और समझने वाली है। सोर्स के लिए एक बहुत अच्छा नजरिया देता है। जब हम पहली आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया को रोकते हैं, तो हम स्थिति के खिलाड़ी से हटकर पर्यवेक्षक बन जाते हैं। खिलाड़ी से पर्यवेक्षक? हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब आप शतरंज खेल रहे होते हैं तो आप तनाव में होते हैं ना। आपको सिर्फ अपनी अगली कुछ चालें दिखती हैं, आप खेल में पूरी तरह डूबे हुए हैं। अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं, तो वो ठहराव हमें सिर्फ शांत नहीं करता, बल्कि हमें एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता देता है। हाँ, खिलाड़ी से सीधे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा देता है, जहां से पूरा बोर्ड साफ दिखाई देता है। बिल्कुल सही कहा। कमेंटेटर खिलाड़ी से ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। वो पूरे खेल को, दोनों खिलाड़ियों की रणनीतियों को देख सकता है। प्रतिक्रिया न करने का वो पल हमें ठीक यही करने का मौका देता है। वो पहली भावना, चाहे वो गुस्सा हो, बचाव हो या उत्साह, वो एक तरह का कोहरा ही तो है। सही बात है। और अगर आप कोहरे में तेज गाड़ी चलाएंगे तो हादसा होना तय है। समझदारी इसी में है कि रुक कर कोहरे के छटने का इंतजार किया जाए। जब वो कोहरा छटता है, तब हमें स्थिति की असलियत साफ दिखाई देती है। लेकिन एक दलील ये भी है कि आज की तेज रफ्तार कॉर्पोरेट दुनिया में जो तुरंत जवाब नहीं देता, उसे धीमा या क्या कहते हैं, इनडिसाइसिव मान लिया जाता है। हाँ,
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या इस आदत से करियर पर उल्टा असर पड़ सकता है? क्या हमेशा चुप रहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही फर्क समझना जरूरी है। सोर्स एक भावनात्मक रिएक्शन और एक सचेत रिस्पॉन्स के बीच अंतर करता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स? हाँ, प्रतिक्रिया न करने का मतलब हमेशा के लिए चुप हो जाना नहीं है। इसका मतलब है तुरंत जवाब ना देना। सोचिए, एक संकट की स्थिति में एक फायर फाइटर तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता। सही। उसकी सालों की ट्रेनिंग उसे बिना भावुक हुए सबसे सही कदम उठाने में मदद करती है। इसी तरह जब हम प्रतिक्रिया न करने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने दिमाग को शांत और स्पष्ट रूप से सोचने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। ताकि हमारा जवाब तेज और प्रभावी हो, ना कि सिर्फ एक भावनात्मक उबाल। बिल्कुल, तेज, सटीक और प्रभावी। इस स्पष्टता का सीधा असर तो हमारे फैसलों पर पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब ने कभी न कभी जल्दबाजी में कुछ कहा या किया है जिसका हमें बाद में पछतावा हुआ। हर किसी ने। वो एक गुस्से में भेजा गया मैसेज या बहुत ज्यादा उत्साह में किया गया कोई वादा। सोर्स कहता है कि ये हमें आवेगपूर्ण फैसलों से बचाता है। बिल्कुल, सोचिए, आप एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में हैं अच्छा। और किसी रिश्तेदार ने एक ऐसी राजनीतिक टिप्पणी कर दी जिससे आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उंगलियां कीबोर्ड पर तूफान मचाने को तैयार हैं। हाँ, ये तो होता है। एक लंबा तर्कों से भरा मैसेज टाइप करने की इच्छा हो रही है। ये एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया होगी। और इसका नतीजा? घंटों की बहस, खराब रिश्ते और दिन भर का मानसिक तनाव। सही। अब दूसरा रास्ता देखते हैं। आपने वो मैसेज पढ़ा, एक गहरी सांस ली और फोन साइड में रख दिया। प्रतिक्रिया नहीं की। हाँ, कुछ घंटों बाद जब भावना का उबाल शांत हो गया, आपके पास कई विकल्प हैं। आप उस मैसेज को नजरअंदाज कर सकते हैं। आप उस रिश्तेदार को निजी तौर पर मैसेज करके शांति से अपनी बात रख सकते हैं। या आप ये तय कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। इनमें से हर एक विकल्प उस पहली प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा सोचा समझा और बेहतर है। ये सिर्फ नकारात्मक स्थितियों पर ही लागू नहीं होता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार हम बहुत ज्यादा उत्साह में भी गलत फैसले ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला और आपने सैलरी सुनते ही तुरंत हाँ कह दिया। हाँ, बिना कंपनी के कल्चर, काम के घंटे या बाकी चीजों के बारे में सोचे। बिल्कुल सही। अत्यधिक खुशी या उत्साह में भी तुरंत हाँ कह देना बाद में भारी पड़ सकता है। वो ठहराव आपको मौका देता है कि आप उस प्रस्ताव पर पूरी तरह से विचार करें, सवाल पूछें और ये सुनिश्चित करें कि यह फैसला आपके लिए सही है या नहीं। तो प्रतिक्रिया न करने का मतलब सिर्फ गुस्से को रोकना नहीं है, बल्कि हर तीव्र भावना को संतुलित करना है ताकि हमारे निर्णय तर्क और समझ पर आधारित हों। ये जो आवेगपूर्ण फैसले लेने की बात है, ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये आवेग आता कहाँ से? क्या ये सिर्फ भावनाएं हैं या इसके पीछे कुछ और भी है? शायद वो जिसे हम ईगो या अहंकार कहते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जो हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहता है। बिल्कुल। सोस के अनुसार हमारी कई तत्काल प्रतिक्रियाएं हमारे ईगो से ही प्रेरित होती हैं। ईगो की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे खुद को सही साबित करना, अपमानित महसूस न करना और हमेशा नियंत्रण में दिखना। अच्छा। तो जब कोई हमारी आलोचना करता है तो ये हमारे ईगो पर सीधा हमला होता है और ईगो की पहली प्रतिक्रिया होती है अपना बचाव करना, लड़ना, ये साबित करना कि मैं गलत नहीं हूं, तुम गलत हो। तो प्रतिक्रिया न करना एक तरह से अपनी ईगो को चुनौती देना है। हाँ, उसे ये कहना है कि तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक महीन रेखा भी है। हम लोगों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सोर्स के मुताबिक यहाँ फर्क समझना जरूरी है। आत्मसम्मान आपके अपने आंतरिक मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये अंदर से आता है। हाँ, ये शांत और स्थिर होता है, जबकि ईगो बाहरी सत्यापन पर निर्भर करता है। उसे लगातार दूसरों से मान्यता चाहिए होती है। अच्छा। तो जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आत्मसम्मान कहता है, ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा, इसमें कुछ सीखने लायक हो सकता है। जबकि ईगो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत कहने की। अच्छा, तो प्रतिक्रिया न करना असल में कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। बिल्कुल। ये कहने जैसा है कि मेरी आत्मछवि इतनी मजबूत है कि तुम्हारी एक टिप्पणी से उसे कोई खतरा नहीं है। सटीक। प्रतिक्रिया न करना उस ईगो को एक तरफ रखकर स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखने का अभ्यास है।
ये स्वीकार करने जैसा है कि हो सकता है मैं गलत हूँ। या ये कि सही गलत से ज्यादा जरूरी समाधान खोजना है। हाँ, ईगो हमें एक बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण देता है। वो हमें सिर्फ हमारी अपनी जीत हार दिखाता है, जबकि वो ठहराव का क्षण हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का मौका देता है, जहाँ रिश्ते और समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमने अपनी भावनाओं, अपने फैसलों और अपने ईगो की बात की। ये सब तो हमारे अंदर की दुनिया है। लेकिन जब यह अभ्यास बाहर की दुनिया से टकराता है, हमारे दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से, तो इसका असर क्या होता है? स्रोत का दावा है कि प्रतिक्रिया न करने से रिश्ते बेहतर होते हैं। अगर हम बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यह स्वाभाविक लगता है। जब हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं करते तो हम ऐसी बातें कहने से बच जाते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचा सकती हैं, और जिन्हें हम कभी वापस नहीं ले सकते। बिल्कुल, इससे गलतफहमियां कम होती हैं। लेकिन इसका एक और भी गहरा प्रभाव है। वो क्या है? ये हमें एक बेहतर श्रोता बनाता है। श्रोता? कैसे? सोचिए, जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो अक्सर हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है? जवाब तैयार कर रहा होता है। हाँ, हम सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी बात कह सकें। हाँ, ये तो सच है। हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसके दोषी हैं। यही बात है, प्रतिक्रिया न करने का अभ्यास हमें उस आदत से मुक्त करता है। जब हमें तुरंत जवाब देने का दबाव महसूस नहीं होता तो हम वास्तव में सामने वाले की बात को सुन पाते हैं। उसके शब्दों के पीछे की भावनाओं को, उसकी जरूरतों को हम सब समझ पाते हैं। और जब कोई महसूस करता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है, तो इससे आपसी समझ और विश्वास की एक मजबूत नींव बनती है। तो ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है। हम बेहतर सुनते हैं, जिससे विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने से संवाद बेहतर होता है, और बेहतर संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं। ये सब सिर्फ उसे एक छोटे से मुश्किल ठहराव से शुरू होता है। हाँ, और ये हर रिश्ते पर लागू होता है। आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ। जब लोग ये जानते हैं कि आप उनकी बात पर तुरंत भड़केंगे नहीं, बल्कि सोच समझकर जवाब देंगे, तो वे आपके साथ ज्यादा खुलकर और ईमानदारी से संवाद करते हैं। वो आपको समस्याओं बताने से डरते नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि आप समस्या पर ध्यान देंगे, न कि संदेशवाहक पर हमला करेंगे। ये एक सुरक्षित माहौल बनाता है, जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते का आधार है। तो आज हमने जस्टिस ओ मैल्कम के काम से ये समझा कि प्रतिक्रिया न करना कोई निष्क्रिय या कमजोर अवस्था नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक सचेत और शक्तिशाली चुनाव है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि ये उस चुप्पी के क्षण का उपयोग करके अपने अंदर के भावनात्मक तूफान को समझने की कला है। और स्थिति को एक पर्यवेक्षक की नजर से दिखने की कला है। हाँ, और अपने ईगो को शांत करने और बेहतर सोचे समझे निर्णय लेने की कला। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे अंदरूनी दुनिया को शांत करता है और बाहरी दुनिया में हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। बिल्कुल, ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। पर क्या होगा अगर हम उन्हें नियंत्रित करने के बजाय बस उन्हें देखने का अभ्यास करें? अगली बार जब कोई मजबूत भावना महसूस हो, चाहे वो गुस्सा हो, निराशा हो या अत्यधिक उत्साह, तो उस पर तुरंत अमल करने के बजाय क्या बस कुछ पल रुककर उसे एक मेहमान की तरह देखा जा सकता है? एक मेहमान की तरह? हाँ, एक ऐसा मेहमान जो आया है, कुछ देर रुकेगा और फिर चला जाएगा। उस ठहराव के क्षण में, उस मेहमान के जाने के बाद कौन सी नई समझ या अवसर छिपा हो सकता है?